वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है ना उसको कंटिन्यू करेंगे। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। 11 वाला क्वेश्चन जो है ना वो आज हमने करना है। ये स्टेटमेंट दी हुई है 11 वाले क्वेश्चन की। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। उसने एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये फंक्शन उसने दिया हुआ है वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। If f of minus 2 is equal to 3, f of minus 2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10 और f of 4 जो है ना ये 10 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। उसने यहाँ पे दिया हुआ है f of x और ये दिया हुआ है f of minus 2 और 4 दिया हुआ है। बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो ये f ऑफ x से ही शुरू करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये जो f ऑफ माइनस 2 कहा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आप इस x की जगह पे ये जो f ऑफ माइनस 2 के x की जगह पे माइनस 2 पुट करें। जब वो कहता है x की जगह पे माइनस 2 पुट करें तो जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये वाला बन जाएगा f ऑफ माइनस 2 क्योंकि x की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू a और x की जगह पे माइनस 2 प्लस b। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2a प्लस b। जबकि क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि f ऑफ माइनस 2 3 के इक्वल है। इसका मतलब ये वाली रकम माइनस 2a प्लस b जो है ये 3 के इक्वल है। ये हमारे पास वन इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से जब हमने दूसरी इक्वेशन बनानी है वो उसके लिए x को 4 पुट करना पड़ेगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4। यहाँ लिखें पुट x इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू ए ऑफ 4 प्लस बी। तो ये आ जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4a प्लस बी। तो यहाँ पे उसने किसके इक्वल कहा हुआ है 10 के इक्वल। तो इसका मतलब 4a प्लस बी जो है ना ये 10 के इक्वल है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशंस हैं, एक है कि माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और एक है 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब इनको इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख लें। तो यहाँ पे लिखें माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम ये जो b है ये भी b हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये दोनों प्लस के हैं तो अगर प्लस के हैं तो ये तो हो जाएगा b प्लस बी 2b। तो ये माइनस का होना चाहिए था, इस वजह से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वालों के सब के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये वाली कट गई। 4a प्लस 2a 6a इज इक्वल टू 10 में से 3 माइनस किया तो 7। तो यानी कि 6a इज इक्वल टू 7। इसके भी डिवाइड में 6, इसके भी डिवाइड में 6, ये कट जाएगा। a इज इक्वल टू 7 ओवर 6। अच्छा ना, जितना कांस्टेंट के साथ नंबर लिखा हुआ होता है ना तो उसी नंबर पे दोनों साइडों पे डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, a की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें 1 और 2 में तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी प्लस b माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसमें पुट कर दें a की वैल्यू 7 ओवर 6। जब हम इसमें माइनस 2 इंटू 7 ओवर 6 पुट करेंगे प्लस b इज इक्वल टू 3। तो ये 2 3s आर 6 माइनस 7 ओवर 3 प्लस b इज इक्वल टू 3। इसको उधर वाली साइड पे ले जाएं तो b आ जाएगा 3 माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो एलसीएम ले लें 3 और 1 का 3 3s आर 9 प्लस 7 डिवाइड में 3 इसके ना बटे में 1 है। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है ना तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3s आर 9 प्लस 7 1s आर 7। तो b इज इक्वल टू 16 ओवर 3। तो a की वैल्यू जो है ना वो 7 ओवर 6 और b इज इक्वल टू 16 ओवर 3। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हुआ जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x। ये जो k ऑफ x लिखा हुआ है कि ये कोई फंक्शन है k ऑफ x, यानी गिवन में उसने जो दिया हुआ है ना ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x की बजाय ये है k ऑफ x
इज इक्वल टू 7x माइनस 5। और वो एक और बात कह रहा है कि k ऑफ x 100 के इक्वल है, कि k ऑफ x जो है ना ये 100 के इक्वल है। यहाँ पे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर ये वाली रकम इस वाली रकम के k ऑफ x इसके बराबर है 7x माइनस 5 के, और k ऑफ x 100 के बराबर है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमें ये पता चलता है कि 7x माइनस 5 जो है ना वो 100 के बराबर है। हम यहाँ पे लिखेंगे 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। अब ये वाला जो माइनस 5 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 100 माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 5, तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू 105। ठीक है, अब इसको भी 7 पे डिवाइड कर दें, इसको भी 7 पे डिवाइड कर दें, तो ये इसे काट के ये आ जाएगा 15, तो x जो है वो 15 7 आर 105। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये इतना की था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n। ये उसने g ऑफ x की वैल्यू बताई हुई है कि g ऑफ x जो है ना वो mx स्क्वायर प्लस n के इक्वल है। ठीक है, हम पहले यहीं से ही क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। शुरू करेंगे तो g ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें उसने यहाँ पे भी दिया हुआ है इफ g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये होता है कि वो कहता है पुट x इज इक्वल टू 4, यानी इस x की जगह पे ये वाला 4 पुट कर दें। जब इस x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा g ऑफ 4 इज इक्वल टू m और इसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस n। 4 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 16, तो ये आ जाएगा 16m प्लस n। ये हमारे पास जो है ना वो इसका 4 4 16m प्लस n, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 16m प्लस n इज इक्वल टू 16m प्लस n इज इक्वल टू g ऑफ 4 20 के इक्वल है। ये 20 के इक्वल होगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसके बाद जब हम दूसरी इक्वेशन पे जाएंगे एंड दोबारा फिर लिखेंगे यही वाली बात कि g ऑफ x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n। जब g ऑफ x mx स्क्वायर प्लस n है तो अब दूसरा जो कंडीशन है वो ये वाली है कि g ऑफ 0 जो है ना वो 5 के इक्वल है। हम पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा g ऑफ 0 इज इक्वल टू m और फिर इसके साथ 0 प्लस n। जब 0 के साथ m ने मल्टीप्लाई होना है तो 0 हो जाना है, सिर्फ n बच गया। और g ऑफ 0 किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 5। n की वैल्यू आ गई। अब ये वाली वैल्यू जो है ना वो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। m कैसे 5 के इक्वल आया, उसने कहा g ऑफ x जो है ना ये g ऑफ 0 ये 5 के इक्वल है, तो ये जो g ऑफ 0 है ये तो इक्वल बन गया 5 के। तो अब m ऑफ 0 जो है ना वो चूंकि 0 को m से मल्टीप्लाई करना है, तो m को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, सिर्फ n बच जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 ये आ जाएगा। ये वाला इधर पुट कर देंगे तो 16m प्लस n की जगह पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 20। ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5, तो 16m इज इक्वल टू 15। अब m के साथ जितना लिखा हुआ होता है इसी रकम पे दोनों को डिवाइड करना है, तो 16m इज इक्वल टू 15, इसके भी डिवाइड में 16, इसके भी डिवाइड में ये काट जाएगा, तो m इज इक्वल टू 15 ओवर 16, यानी m जो है वो 15 ओवर 16 और जो m है वो क्या आया था 5। ये हमारे पास इसका आंसर। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स। एक शॉपिंग मॉल है उसके अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेवल्ड फ्रॉम 1 to 100। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं उनमें उन्होंने नंबरिंग दी हुई है, 1 ये वाला की चीज़ है, 2 ये वाली है, 3 ये वाली है, इस तरह से। और ये चीज़ जो है ना ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये है कि मैं इसको शुरू करता हूँ यहीं से ही कि यूनिवर्सल सेट जो है ना वो है 1 2 3 अप टू 100। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही, रिप्रेजेंट कर रही।
द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, प्रोडक्ट्स को इन कैटेगरीज में उन्होंने रखा हुआ है। पहले सेट ए है, सेट ए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग 30 प्रोडक्ट्स, के पहले नंबर पे 1 से लेकर 30 तक जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स हैं और उसको सेट ए का नाम दिया। तो हम क्या देते हैं, ए वाला सेट जो है ना ये है 1 2 3 और ये 30 तक, तो ये हमारे पास सेट ए आ गया। बी सेट क्या है, क्लॉथिंग कंप्राइजिंग, यानी कि जिसमें एक क्लॉथ के रिलेटेड जो आइटम्स होंगी। 25 प्रोडक्ट्स लेवल्ड फ्रॉम 31 to 55, तो जो बी वाला सेट है वो है 30 तक, ये है तो 31 32 33 और ये कितने तक है 55 तक, ये हमारे पास बी आ गया। इसके बाद सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्राइज 25 आइटम्स जो है ना वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हैं और वो कहाँ से कहाँ तक है 76 से 100 तक, ठीक है ना। सी वाली जो है ना वो है 76 से लेकर 77 78 और ये अप टू 100। उसने कहा करना क्या है, राइट ईच ऑफ द सेट इन टेबुलर फॉर्म, जितने ये ऊपर सेट दिए हुए हैं इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में ये यू दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये बी हमने टेबुलर फॉर्म में तो लिख दिया है, पहला काम हमने ऑलरेडी कर दिया है। एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, और फिर इन तीनों सेट्स का जो है ना वो हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें ए वाली रकम लिखेंगे, वो क्या है, वो है ये वाली 1 2 3 अप टू 30, ये आ गया ए यूनियन। बी वाली रकम लिखेंगे, उसमें 31 से लेकर 55 तक आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 31 32 33 अप टू 55, ये हमारे पास बी आ गया। इसके बाद यूनियन सी, यहाँ हम लिखेंगे यू, फिर लिखें सी वाले 76 से लेकर 100 तक, 76 77 अप टू 100, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। जब हमने यूनियन लेना होता है तो क्या करते हैं, सारी आइटम्स जो है ना या जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लिख दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी नंबर जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये 1 से लेकर 30 तक, 1 2 3 अप टू 30 भी शामिल है, फिर 31 भी शामिल है, फिर 30 से 55 तक सारे शामिल हैं। तो इसका मतलब हम इसको कंटिन्यू करके 55 तक लिख सकते हैं। फिर 55 के बाद वो 76 है, 77 78 और ये 100, ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।